लोग पास्टर ऋतुराज और पास्टर स्वाति का लेट्स ऑल पुट आवर हैंड्स टुगेदर एंड लेट्स क्लैप फॉर देम. वो लोग 3 साल दे सेलिब्रेटिंग 3 years एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं अपना चर्च का, किंग्स एंड प्रीस्ट. और अगर आप देखेंगे नाम किंग्स एंड प्रीस्ट और लोगो भी देखेंगे, वहां पे एक लैम्ब भी है, वहां पे लायन भी है ना. देयर इज अ लैम्ब एंड देयर इज अ लायन. किंग्स एंड प्रीस्ट. पुराने जमाने में अगर आप देखेंगे तो या तो किंग्स रहते थे या तो प्रीस्ट रहते थे, बराबर. अगर आप बाइबल पढ़े, ओल्ड कवनेंट ओल्ड टेस्टमेंट में अगर आप पढ़ेंगे, आइदर कोई किंग रहेगा या कोई प्रीस्ट रहेगा. लेकिन न्यू टेस्टमेंट में, न्यू कवनेंट में हम लोग किंग्स भी है और प्रीस्ट भी है. आमेन. आई थिंक पास्टर ऋतुराज, इफ आई सपोज, जब आपने नाम रखा था किंग्स एंड प्रीस्ट, आपने क्या रेवलेशंस, बुक ऑफ रेवलेशन से देख के लिखा? ओके, सो लेट्स ऑल ओपन आवर बाइबल्स. हम लोग सब बाइबल खोलेंगे. या हम लोग बाइबल खोलेंगे टू रेवलेशंस चैप्टर 1 वर्स 6. और कोई तो उसको हिंदी में या मराठी में, या हिंदी या मराठी में, कोई तो जोर से पढ़ो उसको. रेवलेशंस चैप्टर 1 वर्स 6. आणि आपल्याला राज्य आणि आपला देव व पिता याच्यासाठी याजक असे केले, त्याला गौरव व पराक्रम हे युगानुयुग आहे. आमेन. आमेन. थैंक यू सो मच सिस्टर. देखो, अगर आप देखेंगे, मैं हिंदी में बात करूं, सबको हिंदी समझता है 100%? अच्छा, तो अगर आप ये बाइबल वर्स देखेंगे, रेवलेशन चैप्टर 1 वर्स 6 कहता है कि आपको राजा भी बनाया है और याजक भी बनाया है. राजा भी और याजक भी, किंग्स एंड प्रीस्ट. एंड आई बिलीव ये मिनिस्ट्री जो है, लॉर्ड ने जो मिनिस्ट्री ये स्थापन जो मिनिस्ट्री किया है, इसका उद्देश्य और इसका लक्ष्य यही रहेगा, टू रेज किंग्स एंड प्रीस्ट, है ना. आपका दैट्स व्हाट योर विजन इज, राइट? योर विजन इज टू रेज किंग्स एंड प्रीस्ट. मतलब या ऐसा नहीं या तो किंग रहेंगे या तो प्रीस्ट, ऐसा नहीं है. आप किंग्स एंड प्रीस्ट रहेंगे, ऐसा ही है ना. या एक कोई किंग रहेगा, ये तो पाप तो हो गया मेरे से, ये सब गलत चीज तो हो गया, इसके वजह से अगर मुझे ठीक भी होना है, मैं ठीक नहीं हो सकता हूं. मुझे जो लकवा मारा है पूरे शरीर में, मैं कुछ ठीक भी नहीं हो रहा हूं क्योंकि मैंने पाप किया है. वो पाप बार बार मेरे दिमाग में आता है कि तूने पाप किया, इसके लिए तुझे ये हुआ है. तो यही सोच सोच के वो और बीमार होते गया. लेकिन एक दिन क्या हुआ? बोलो, सब लोग बोलो, एक दिन. तैयार है सुनने? एक दिन क्या हुआ? हम लोग बाइबल खोलेंगे टू द बुक ऑफ लूक. चलो जल्दी से लूक खोलो, बुक ऑफ लूक एंड चैप्टर 5. जल्दी से लूक चैप्टर 5 खोलेंगे. अब वो जो आदमी था, उसको एक दिन ने उसके क्या हो गया, दोस्तों ने उसके कहा कि अभी हम लोग ने यीशु मसीह के बारे में सुना है, अभी कुछ भी करके मैं तुझे यीशु मसीह के पास लेके जाऊंगा. हम लोग तुझे यीशु मसीह के पास लेके जाएंगे क्योंकि हम लोग ने सुना है कि यीशु मसीह तुझे ठीक कर सकता है. हम जानते हैं कि यीशु मसीह तुझे ठीक कर सकता है, बाकी पता नहीं कोई ठीक करेगा, लेकिन यीशु मसीह कर सकता है. तो यीशु मसीह वहां पे एक मीटिंग में आया था और ये सब दोस्त, उसके दोस्त लोग थे 4-5, बोले नहीं, हम कुछ भी करके तुझे यीशु मसीह के पास ले जाएंगे और यीशु मसीह कुछ तो कार्य करेगा, 100% लेके आएंगे. लेकिन वो जब लेके आ रहा था तो वो और पूरी तरह से फुल था. तो जो दोस्त है वो लोग उसको अंदर ले भी नहीं पा रहे थे. तो उन्होंने क्या किया, ऊपर का जो छत है, हर बार एक चीज उसके आंख के सामने आ रही थी. क्या है? तू पापी है, तू पापी है, तू पापी है, ये नहीं हो सकता है, तू पापी है, तू ठीक नहीं हो सकता है क्योंकि तू पापी है, तू पापी है, तू पापी है. इसके लिए पहला चीज जो यीशु मसीह ने टारगेट किया वो क्या था? जब उन्होंने चद्दर डाला था, सब पसारे पे चद्दर डाला था, तो पसारा घर पे था या नहीं था? जोर से बोले यार, वो समझ नहीं. था. जब चद्दर डाला था, पसारा था, बराबर. तो मतलब पसारा वहां था, सिर्फ कवर हुआ था पसारा. हमारा जो पाप था पुराने नियम में, बुल्स गोट्स, कोई पाप करता था, बराबर याजक जाता था, कुछ पेमेंट करता था. और जो स्वयं देखा हूं क्रूस पर जाते हुए, मेरा पाप स्वयं मैंने देखा यीशु में. कोई है यहां पे? नहीं. तो हम विश्वास करते, लेकिन जिस दिन हम लोग ने रिसीव किया तो हमारा पिछला पूरा पाप माफ हो गया. यही विश्वास कि हमारा पिछला माफ हुआ, मतलब अगला माफ होने के लिए यीशु मसीह को वापस आना पड़ेगा. हेलो, हम कुछ चीज सीख रहे हैं क्योंकि ये चीज है जो हमको किंग्स एंड प्रीस्ट की तरह जीने नहीं देता है. ये चीज है जो बार बार अड़चन लाता है, बताता है कि नहीं यार, यू आर नॉट इनफ, तो थोड़ा सा रह गया है, थोड़ा रह गया है.
यीशु ने आधा काम नहीं किया। हेलो, यीशु ने आधा काम नहीं किया। He has finished it once and for all. Once and for all. एक ही बार पूरा का पूरा क्लीन, एक ही बार पूरा का पूरा कचरा साफ। जैसे सपोज मच्छिंद्र घर पे आया, सिस्टर ने क्या किया, वो पूरा जो कचरा है वो बोरियां बांध दिया और फेंक दिया घर के बाहर। वो कभी ऐसा करेंगे नहीं, लेकिन जैसे सोचो आप, यीशु ने टोटल 100% क्लीन कर दिया। ये है आपका और मेरा स्थान। दिस इज योर एंड माई रियलिटी। बोलते ना हम एक दिन स्वर्ग जाएंगे, बोले नहीं, तुम यहां पे लियो स्वर्ग का जीवन। जीसस ने क्या कहा? व्हाट डिड जीसस, जब जीसस ने प्रार्थना किया, आवर फादर इन हेवन, आवर फादर इन हेवन, वो प्रेयर है ना, जीसस ने अपने डिसाइपल्स को सिखाया एक पैटर्न। वो पैटर्न में क्या कहता है जीसस क्या कहता है? लेट योर विल बी डन ऑन, नहीं ठीक से सुन के बताओ, लेट योर विल बी डन ऑन, हिंदी में जॉय व्हेन यू फॉल इनटू वेरियस ट्रायल्स, कि आप खुश रहो अगर आप चैलेंज में हो, क्योंकि आप पे पास सोल्यूशन है, क्योंकि आप खुद सोल्यूशन हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मुझे विश्वास है आज ब्रदर आपकी 3rd एनिवर्सरी में बहुत से लोग ये कमिटमेंट करने वाले कि मैं इमीडिएटली स्वर्ग नहीं जाऊंगा। बहुत से लोग कमिटमेंट करेंगे, नहीं मैं मेरा जो प्लान है प्रभु का, वो प्लान मैं यहाँ पे कंप्लीट करूंगा। जो मेरा योजना प्रभु के लिए है, मेरा योजना मैं वो यहाँ पे पूरा करूंगा, और मैं यहाँ पे शैतान से नहीं लड़ूंगा। कोई है यहाँ पे? मैं भी शैतान से लड़ूंगा, तुम भी शैतान से लड़ो। कोई है यहाँ पे? हाँ, कोई बता रहा नहीं यार, क्या हो गया ब्रदर? शैतान से लड़ने वाले कोई है यहाँ पे? और बताइए कि मतलब वेरी गुड। कौन? वेरी गुड। सब सियोनों के लिए ताली बजाओ। वेरी नाइस। जीत चुके हैं। हालेलुया। आप और मैं जीत चुके हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। समझ गए बात? तो कब कितने लोग लड़ेंगे? जब आप सुनते हैं ना कितने लड़ेंगे, मतलब यार छोड़ो यार, क्या किससे लड़ा रहे आप? ऐसा आपको ये होना चाहिए, किससे लड़ा रहे यार आप? हाँ, मतलब क्या आप भी यार थोड़ा मेरे लेवल पे बात करो ना, आप किससे लड़ा रहे? ऐसा आपका माइंडसेट होना चाहिए। यीशु मसीह का माइंडसेट वाज ऑफ अ सन, नॉट एज अ स्लेव। इन द बाइबल यू सी मोसेस, एलाइजा, डेविड, ये सब सर्वेंट्स ऑफ गॉड थे, दे वर नॉट सन्स। आपको मैं बताता हूं, आप और मैं, आप और मेरा स्थान मोसेस, एलाइजा, डेविड उनसे ही बढ़कर है। हालेलुया। आपका और मेरा स्थान मोसेस, अब्राहम उनसे बढ़कर है। बाइबल सेज ऑल द प्रॉफिट्स, जो भी बाइबल में जो भी प्रॉफिट्स थे, बाइबल बोलता है जॉन द बैप्टिस्ट वाज ग्रेटेस्ट देन ऑल ऑफ देम। राइट? मतलब कौन कौन हुआ? आणि या खडकावर मी आपली मंडळी रचीन। हालेलुया। वो बोलता है एंड यू आर पीटर एंड ऑन, सब लोग सुने यहां पे, सब लोग ध्यान देना। बोलता है यू आर पीटर एंड ऑन दिस रॉक आई एम गोइंग टू एस्टैब्लिश माय चर्च। विच रॉक? We miss this. He's saying, see, Peter said, you are the Christ, you are the Son of God. फिर जीसस ने बोला, yes, ये आपको, you have not, this is my Father who has told him. Then he tells him, on this rock, कौन सा rock? On sonship, my church is going to be established. Hallelujah. He said, on sonship, my church is going to be established. On this rock, on this truth, that you are going to walk as sons, on this, my church is going to be established. Hallelujah. My church is going to be established when you start walking as sons. He is waiting for a perfect bride. Perfect bride ऐसा नहीं कि कैसे भी कट रहा है, कैसे भी चल रहा है, नहीं. The one who's complete in the finished work of Jesus Christ. Hallelujah. Jesus ने एक ही बार अपने क्रूस पर सब जो चीज था आपके जीवन के लिए, आपको जो भी चाहिए ये जीवन में, कुछ भी माइनस नहीं, कुछ भी. अभी आपको ये जीवन में क्या क्या लगता है बताओ? फॉर एग्जाम्पल क्या लगता है ये जीवन में? नहीं ब्रदर, मैं कैसे भी निकल जाऊंगा, बस स्वर्ग चाहिए. ये मेरे से मत बोलिए मेरे को बात, ठीक है? जीसस मिला, स्वर्ग मिला, वो मैटर क्लोज है. इधर मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं बीमारी में जाऊंगा लेकिन मुझे स्वर्ग चाहिए.
कोई है ऐसा बोलेंगे ब्रदर मैं कैसे पीटर एंड ऑन दिस रॉक, कौन सा रॉक? जो पीटर ने बोला यू आर द सन, बोला ऑन दिस रॉक आई एम गोइंग टू एस्टैब्लिश माय चर्च। हालेलुया। जब हम लोग, आप और मैं एज सन्स चलना सीखेंगे, देखो आपके माँ बाप जो भी माँ बाप है यहाँ पे, आपके अगर बच्चे थोड़े सयाने हो जाते हैं, थोड़ा खुद डिसीजन लेने लग जाते हैं, अपने को कितना अच्छा लगता है, माँ बाप को अच्छा लगता है कि खुद करने लग रहे हैं, खुद कर रही है, खुद कर रहा है, कितना अच्छा लगता है। देखो यीशु को भी, अपने पिता को भी प्रसन्न होता है जब हम ये सब कॉन्फिडेंस में लेके हम चलने लगते हैं, ये सब जान के आप चलने लगते हो, अज्ञानी की तरह नहीं, ज्ञान लेके कि यीशु ने मेरे लिए किया, तो जो यीशु ने मसीह ने मेरे लिए किया मैं उसका बेनिफिट लूंगा। मैं आपको जैसे बोला रोटी कपड़ा मकान, इसके लिए भी यीशु ने जान दी, इसके लिए भी यीशु ने जान दी। रोटी कपड़ा मकान, हां बाइबल बोलता हो गरीब हुआ ताकि आप उसके गरीबी की वजह से धनवान हो। उसने फटके खाए ताकि उसके फटके की वजह से आप चंगे हो। उसने वो मुकुट लिया फॉर द पीस चेस्टाइजमेंट ताकि आप शांति में जियो। तो ये इट इज फिनिश्ड, यीशु ने कर दिए हैं। आपको और मुझे इसको जान के हमारे दिमाग में बार बार डाल के हमको इसको आगे बढ़ना है। आमेन आमेन। तो अगर बेटे की तरह रहना है, हेलो, आपको अगर बेटे की तरह रहना है, आपको यीशु की तरह रहना है। यीशु सिर्फ स्वर्ग ले जाने नहीं आए, यीशु हमें दिखाने आए कि एक बेटा कैसा चलता है। यीशु दिखाने आए हम सबको कि एक पिता का बेटा कैसा चलता है। एक और मैं आपको एक रहस्य की बात बताता हूं। जीसस को सिर्फ सन ऑफ गॉड नहीं बोलते थे। बाइबल में अगर आप देखेंगे जीसस को सन ऑफ गॉड भी बोलते हैं, सन ऑफ मैन भी बोलते हैं। आप नोटिस करो, अगर आप पढ़ेंगे बाइबल ठीक से, यू नोटिस जीसस बिकम सन ऑफ गॉड, सन ऑफ मैन। क्यों? क्योंकि उसको दिखाना है कि आप और मैं भी आर सन ऑफ गॉड, सन ऑफ मैन, एंड वी कैन वॉक जस्ट एज हाउ जीसस वॉक्ड। हालेलुया। एक दिन नहीं यीशु ने क्रूस पर कर दिया। आज है वो दिन। इसके लिए बाइबल बोलता है नाउ दिस इज द डे ऑफ योर सल्वेशन। अभी, इट्स नॉट के बाद में, नाउ, अभी। जिस दिन से आपको पता चलेगा उस दिन से। आपको मालूम है, जहां पे एक लास्ट चीज बताऊंगा और मैं क्लोज करूंगा। एक रोड ऑफ एमाउस में दो लोग चल रहे थे। जब वो दो लोग चल रहे थे, बीच में यीशु मसीह भी आते हैं और लोग बात करते रह जाते हैं। और जब वो लोग बात करते हैं तो यीशु मसीह उनको सिखाता है, कोई चीज सिखाता है। और बाद में, टू कट द स्टोरी शॉर्ट, वो लोग ब्रेकिंग ऑफ ब्रेड करते हैं। और बाइबल बोलता है जैसे उन्होंने ब्रेकिंग ऑफ ब्रेड किया, जैसे उन्होंने यीशु मसीह जाना, उनको समझ गया। जिस टाइम आपको समझ जाता है, तब से आप बेटा बेटी हो। आप कोई दिन के लिए, कोई समय के लिए रुको मत। हालेलुया। जो यहां पे आए हो, किंग्स एंड प्रीस्ट, ये जो मिनिस्ट्री है किंग्स एंड प्रीस्ट, इनका विजन है दैट यू आर किंग्स एंड यू आर प्रीस्ट। तो आपके बीच में कोई भी चीज अगर आ रहा है विथ रिगार्ड टू योर सनशिप, वर्स नंबर 5 पढ़ो। उसे बोलता है कि द ब्लड ऑफ जीसस हैज क्लेंस्ड यू क्लीन, यू आर कंप्लीटली राइचियस। अभी आपको कोई भी आपके हिंड्रेंस या आपका कुछ बीच में कोई भी नहीं है। आप एक बेटा बेटी की तरह चल सकते हो। बोलो आपके बाजू वाले में, कोई हिंड्रेंस नहीं है। बोलो मैं बेटे की तरह चलूंगा। बोलो मैं बेटे की तरह चलूंगा। अभी कोई है फिर भी बोलूंगा नहीं लेकिन ब्रदर 5 साल पहले मैंने, ऐसा कोई है किधर? 2 साल पहले ऐसा कुछ किया था या ऐसा कुछ बोला था। आपने 2 साल पहले, 5 साल पहले, जो भी है, यीशु मसीह ने क्रूस पर एक ही बार, वंस एंड फॉर ऑल, आपका सब क्लियर कर दिया है। अभी आप और मैं धार्मिक है, आप और मैं होली है, आप और मैं राइचियस है। इसको कोई चेंज नहीं कर सकता। आप भी, कोई नहीं चेंज कर सकता इसको। हालेलुया, हालेलुया।